गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट टॉपिक है एसिड बेस चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है उसमें एसिड बेस एंड HCl प्रिंसिपल, उसमें दो टॉपिक थे जल्दी, लेकिन टॉपिक थोड़े लेंथी हैं, उसमें सब पार्ट्स या सब जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा है। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ HCl प्रिंसिपल। अब हमें इसकी लिमिटेशन की बात करनी है। लिमिटेशन ऑफ HCl प्रिंसिपल, अगर मैं दोबारा HCl कंसेप्ट पे थोड़ा सा लाइट डालता हूँ तो HCl कंसेप्ट ने क्या कहा था, पियर्सन ने सिर्फ एक ही बात की कि हार्ड हार्ड के बीच के इंटरेक्शन रहेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट के बीच में इंटरेक्शन रहेगा। मीन्स हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ इंटरेक्शन करेगा और सॉफ्ट एसिड क्या करेगा, सॉफ्ट बेस के साथ इंटरेक्शन करेगा। ओके, उसने जो इनहेरेंट मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, मॉलिक्यूल किस तरह से बिहेव करेगा। सिर्फ उसने HCl कंसेप्ट में उसका जो टोटल फोकस था वो HCl कंसेप्ट पे था। उसने कहा कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ इंटरेक्शन करे और इंटरेक्शन करेगा और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ इंटरेक्शन करेगा। लेकिन जो उसकी इनहेरेंट एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ है, जो भी हम इंटरेक्टिंग स्पीसीज की बात कर रहे हैं, उसकी जो इनहेरेंट एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ है उसके बारे में उसने कोई डिस्कशन नहीं किया। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने पहले भी बात की थी कि मेरे पास OH नेगेटिव और F नेगेटिव दोनों बेस है, बोथ आर बेस, दोनों क्या बेस है, बट दोनों बेस हैं, बट OH नेगेटिव की जो बेसिसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू F नेगेटिव। जो OH नेगेटिव की बेसिसिटी है वो ज्यादा है, बट अकॉर्डिंग टू HCl के अकॉर्डिंग क्या, दोनों हार्ड बेस है, बोथ आर हार्ड बेस। HCl के अकॉर्डिंग क्या, दोनों हार्ड बेस है। अब उसने यहाँ पे ये नहीं किया, उसने क्या कहा कि दोनों हार्ड बेस है, हार्ड हार्ड के साथ इंटरेक्शन करेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ इंटरेक्शन करेगा। उसने कुछ नहीं कहा, उसने इनहेरेंट जो उसकी प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में डिस्कशन ही नहीं किया कि जो OH नेगेटिव है वो क्या, वहां पे स्ट्रॉन्ग OH नेगेटिव है, जो उसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू F नेगेटिव, अगर मैं बात करता हूं। सो वेट ए मिनट। सो ये हो गया हमारा OH नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं बात करूं SO3 2 नेगेटिव R2S, दोनों बेस हैं। अकॉर्डिंग टू HCl कंसेप्ट है दोनों सॉफ्ट बेस हैं, HCl प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो दोनों सॉफ्ट बेस हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो R2S की ज्यादा है एज कंपेयर टू SO3 2 नेगेटिव। सो जो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी है, जो बेसिक स्ट्रेंथ है, इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं टुवर्ड्स CH3D मिथाइल कैटायन के अगेंस्ट अगर मैं इसकी बात करूं कि जो R2S है वो ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू SO3 2 नेगेटिव। सो ये एक लिमिटेशन होगी कि उसने जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में बात ही नहीं की, ये उसकी लिमिटेशन होगी। और हमने कुछ ऐसी रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया जो अगेंस्ट द HCl प्रिंसिपल है। अगेंस्ट HCl प्रिंसिपल होने के बावजूद भी जो रिएक्शन है वो हाईली फेवरेबल और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो हाईली स्टेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूँ, SO3 2 नेगेटिव हार्ड सॉफ्ट बेस है, SO3 2 नेगेटिव सॉफ्ट बेस, H पॉजिटिव आपको पता है हार्ड एसिड है, फ्लोरीन F नेगेटिव इज हार्ड बेस, और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है HSO3 2 नेगेटिव। हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और हार्ड बेस यहाँ पे एज ए बाय प्रोडक्ट है, और जो इसका K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 10⁴ है, या मैं इसका कहता हूँ जो रेट कांस्टेंट है इसका 10⁴ है। सो अकॉर्डिंग टू द HCl प्रिंसिपल ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होनी चाहिए थी, अकॉर्डिंग टू HCl प्रिंसिपल, क्योंकि HCl प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि हार्ड हार्ड के बीच में इंटरेक्शन होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट के बीच में इंटरेक्शन होगा, और जो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स रहेगा। बट हियर हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस के बीच में इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे इंटरेक्शन क्या है, हार्ड और सॉफ्ट के बीच में है। सो अकॉर्डिंग टू HCl प्रिंसिपल दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, बट दिस रिएक्शन इज फिजिबल, सो दिस इज एन लिमिटेशन। ये उसकी लिमिटेशंस आ गई यहाँ पे। सो उसकी ये क्या होगी कि यहाँ पे लिमिटेशन होगी यहाँ पे। यहाँ पे हार्ड एसिड है, सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड और सॉफ्ट के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। अब
ओके, इसके बाद हम सेकंड रिएक्शन हो रहे हैं, हमारे पास कुछ रिएक्शन हो रहे हैं, जैसे मेरे पास ये है CH3Hg SO3 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, यहाँ पे मेरे पास बन रहा है OH प्लस SO3 नेगेटिव। ओके, जो OH नेगेटिव है उसका जो बेसिक करैक्टर है वो ज्यादा है, जो OH नेगेटिव है उसका बेसिक करैक्टर क्या है, ज्यादा है। वैसे भी CH3Hg क्या है, सोप, यहाँ पे सोप सोप के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, बट ये क्या है, तो हार्ड बेस है, और ये हार्ड बेस इस सॉफ्ट बेस को इजीली रिप्लेस कर देगा यहाँ पे, और जो बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो अकॉर्डिंग टू HSA प्रिंसिपल दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, बट दिस रिएक्शन इज फिजिबल बिकॉज OH नेगेटिव है हायर बेसिक स्ट्रेंथ, और यहाँ पे क्या होगा कि जो हार्ड बेस जो ये OH नेगेटिव है इसकी क्या बेसिसिटी ज्यादा है, ये SO3 नेगेटिव को वहां पे इजीली रिप्लेस कर देगा। जो OH नेगेटिव है हाइड्रोक्साइड आयन वो SO3 नेगेटिव को वहां पे इजीली रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जो हार्ड बेस है वो सॉफ्ट बेस को रिप्लेस कर देगा वहां पे। अकॉर्डिंग टू तो होना क्या चाहिए था कि सॉफ्ट सॉफ्ट के बीच में ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, बट ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। यही यहाँ पे HSAV प्रिंसिपल की लिमिटेशन है कि उसने जो इनहेरेंट एसिडिटी या बेसिसिटी, जो इनहेरेंट एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ थी एसिड और बेस की, उसको उसने वहां पे निग्लेक्ट कर दिया था। उसको वहां पे उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए था, उनको भी कंसीडर करके चलना चाहिए था, लेकिन वो वहां पे उनको कंसीडर करके नहीं चला। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ HSAV प्रिंसिपल। इसके बाद इसमें हमारे पास और भी बहुत सी रिएक्शन है, मैं एक दो रिएक्शन और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया कि मैं इसको लिमिटेशंस क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे HSAV प्रिंसिपल की अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू HSAV this reaction is not feasible, but K equilibrium equal to 10 raised to power 4 favor the reaction। वो रिएक्शन का क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है। HSAV प्रिंसिपल ने तो कह दिया कि सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ इंटरेक्शन करेगा, हार्ड हार्ड के साथ इंटरेक्शन करेगा, लेकिन हमारे पास बहुत सी ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा, हार्ड हार्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा, फिर भी वो रिएक्शन थर्मली या जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस रिएक्शन में उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। इसके बाद हमारे पास कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं जिनकी हम बात करते हैं। एक चीज, कुछ भी कोई भी कंसेप्ट आप स्टडी कर रहे हो ना, उसकी लिमिटेशन जरूर होती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस वर्ल्ड में जो जनरलाइज हो। हर एक चीज, कोई भी डिस्कवरी, कोई भी रिसर्च जब भी आती है वो अपनी लिमिटेशंस के साथ आती है। हर चीज की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास यहाँ पे प्लस HSO3 नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट हार्ड, हार्ड सॉफ्ट, यहाँ पे बनेगा क्या, ये क्या है प्लस HF, ये क्या अकॉर्डिंग टू HSAV प्रिंसिपल कि सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड हार्ड के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। कुछ रिएक्शन है जो उसको फॉलो कर रहे हैं कि सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड हार्ड के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, बट हमारे पास कुछ इस टाइप की रिएक्शन भी हैं जहाँ पे जो रिएक्शन दोनों तरह से है। अब मैं इसी में बात करता हूँ। मेरे पास जैसे ये रिएक्शन है, प्लस SO3 नेगेटिव, ये रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम में है।
यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट हार्ड, सॉफ्ट बेस, और ये क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट, ये क्या हार्ड बेस है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी है, डिपेंड किस पे करेगी, कौन किसके साथ कंबाइन हो रहा है। यहाँ पे सॉफ्ट हार्ड है, यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट कंबाइन हो रहा है, सो रिएक्शन क्या जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो जो हमारे पास पियर्सन HCl प्रिंसिपल है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस कहाँ पे है, जहाँ पे उसने जो एसिडिक या जो बेसिक स्ट्रेंथ थी उसको निगलेक्ट किया। ओके, सो इसके बाद हमारे पास इसमें एक और आती है, एक लिमिटेशन हो रहा है, एक चीज अगर आपने नोटिस की हो, मैंने जो भी मैंने डिस्कशन किया HCl प्रिंसिपल में, मैंने ये नहीं कहा कि ये ज़्यादा हार्ड है। जो मैंने हार्ड और सॉफ्ट के बारे में मैंने बात की है, मैंने उसकी रिलेटिविटी की नहीं बात की है कहीं भी। जैसे हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस की हमने बात की थी, मैंने ये नहीं बात की कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हार्ड एसिड्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट एसिड, मैंने वो नहीं बात की। सो जो इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या है, इसमें हमने सिर्फ क्वालिटेटिव की बात की है। हमने सिर्फ क्या किया, क्वालिटेटिव की बात की है। अगर मैं क्वालिटेटिव डेफिनेशन की बात करूं हार्डनेस की, क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या हार्डनेस की, हार्डनेस को कैसे उसने क्या किया, हार्डनेस में उसने कहा कि जिनका साइज कम है, साइज कम है तो उनकी पोलराइजेबिलिटी कम है, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी साइज कम है तो पोलराइजेबिलिटी कम है उन मॉलिक्यूल्स की, वो क्या लेस पोलराइजेबल है, सो वो क्या ज्यादा, वो क्या हार्ड है। और जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट का साइज कैसा है, ज्यादा है, वो क्या मोर पोलराइजेबल है। जो सॉफ्ट मॉलिक्यूल है मेरे पास वो क्या ज्यादा पोलराइजेबल है, और जो हार्ड मॉलिक्यूल है वो क्या लेस पोलराइजेबल है। अगर मेरे पास सिमिलर चार्ज है, सो जो हमने पोलराइजेबिलिटी की बात की है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल की हमने हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात की है, उसको हमने उसके चार्ज टू साइज रेशियो से कोरिलेट किया है, जो मैं आपको बता चुका हूं। उसको हमने क्या किया, चार्ज टू साइज रेशियो के बेसिस पे हमने हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात की है, जो हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। बट उसने क्वांटिटेटिवली कुछ नहीं बताया कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स है, उसको उसने कोई क्वांटिटेटिव आइडिया नहीं दिया कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रिलेटिव हार्डनेस और सॉफ्टनेस का क्या ऑर्डर रहेगा, कि जो मेरे पास देयर इज नो आइडिया रिगार्डिंग द quantitative relative hardness and softness। समझे में आप इसका मतलब क्या, वो कहना कैसा है कि जो मेरे पास हमने सिर्फ क्या क्या क्वालिटेटिव की बात की कि साइज कम है तो इजीली वो नॉट पोलराइजेबल है, उसकी पोलराइजेबिलिटी कम है, वो हार्ड होगा मॉलिक्यूल। अगर सॉफ्ट एसिड या बेस की मैं बात करूं तो उसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा तो इजीली पोलराइजेबल होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलराइजेबिलिटी मैंने चार्ज टू साइज रेशियो को कंसीडर किया, बट उसने वहां पे कोई भी क्वांटिटेटिव ये नहीं बताया कि उनकी जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस है उसका रिलेटिव ऑर्डर क्या रहेगा, व्हाट इज द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, कि किसकी हार्डनेस ज्यादा रहेगी, किसकी सॉफ्टनेस ज्यादा रहेगी। हमारे पास चार्ज टू साइज रेशियो तो सभी की है, सभी मॉलिक्यूल का चार्ज है। ओके, सो जो पोलराइजेबिलिटी की हमने बात की थी हार्ड एसिड में, उसने नहीं कहा कि किसकी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी रहेगी, किसकी लेस पोलराइजेबिलिटी रहेगी। और एक सेकंड क्या है कि उसने जो एसिडिक और जो बेसिक स्ट्रेंथ थी मॉलिक्यूल की, जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज थी, जो मॉलिक्यूल बीच में इंटरेक्ट कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स, उनकी उसको उसने निगलेक्ट कर दिया, उसको उसने उनको वहां पे वैल्यू नहीं दी, इसलिए वो भी एक उसकी लिमिटेशन है। ऐसे दो लिमिटेशन है, एक तो क्वांटिटेटिव की हम बात करें क्योंकि हमने क्वालिटेटिव डिस्कशन किया, हम ये
इन HHAP प्रिंसिपल हमने उसमें क्वांटिटेटिव डिस्कशन नहीं कोई भी किया। ओके, सेकंड हम क्या कह रहे हैं, सेकंड फर्स्ट उसमें क्या था, ये सेकंड थी और फर्स्ट में हमारे पास था कि उसने जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है एसिडिटी या एसिडिक या जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसको उसने वहाँ पे निग्लेक्ट कर दिया। सो आई होप आपको जो दोनों इसकी लिमिटेशंस हैं वो समझ में आई होंगी पियर्सन HHAP प्रिंसिपल की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।